मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए मां महामाया एयरपोर्ट का किया जाएगा उन्नयन। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 9,13,000 हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 12,660। बस्तर में जल्द ही स्थापित की जाएगी राज्य पर्वतारोहण अकादमी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और भारी बारिश के चलते कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा में सड़क का एक हिस्सा बहने से 50 गांव हुए पहुंच विहीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सरगुजा जिले के लिए 247 करोड़ 91 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन्हीं में से एक कार्य मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन शामिल है। भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है, उसमें एक बड़ा काम मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन का भी है। आज इसका भूमि पूजन किया गया। यह काम 44 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन और उत्तर छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यह केवल सरगुजा संभाग के लोगों का सपना नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सपना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभिन्न योजनाओं की वजह से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। कार्यक्रम से गांव में जिस बदलाव की शुरुआत हुई, उसकी चर्चा अभी पूरे देश में हो रही है। हमारी गोधन न्याय योजना की तारीफ दिल्ली में भी हो रही है। इस योजना को पूरे देश में लागू करने की मांग की जा रही है। लोग यह समझना चाहते हैं कि कोरोना संकट के समय जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत बनी रही। लॉकडाउन के समय देश में सबसे ज्यादा वनोपज छत्तीसगढ़ ने कैसे इकट्ठा कर लिया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल थे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड टीके की 26 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध कराई हैं। इनमें केंद्र की ओर से मुफ्त में दी जाने वाली खुराकों के अलावा राज्यों द्वारा सीधे खरीद की प्रणाली से प्राप्त टीके भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा कोविड टीके मौजूद हैं। वहीं अगले 3 दिनों के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 47,43,000 वैक्सीन की खुराक पहुंच जाएगी। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 9,13,000 रह गए हैं। बीते 24 घंटों में 60,471 नए मामले आए, जो कि पिछले 75 दिनों में सबसे कम है। लगातार 33वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। इस समय देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.45% है। स्वस्थ दर 95% से ज्यादा हो गई है, जबकि कल कोरोना संक्रमण से 2,726 मरीजों की जान गई। इनमें छत्तीसगढ़ के 17 लोग शामिल हैं। राज्य में कल 600 नए मरीज मिले। वर्तमान में 12,660 सक्रिय मामले हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के प्रति भ्रांति रोकना सामाजिक जिम्मेदारी है। ये बात कोविड टीकाकरण अभियान, भ्रांतियां तथा निवारण विषय पर आयोजित जन जागरूकता वेबिनार में विशेषज्ञों ने कही। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी, पत्र सूचना कार्यालय रायपुर और क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय एफओबी बिलासपुर द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया था।
भ्रांति निवारण विशेषज्ञ प्रज्ञा कौशिक ने कहा कि इस अभियान को तभी सफल किया जा सकता है जब इसके बारे में प्रचलित भ्रांतियों को दूर किया जा सके। वेबिनार को आईएमए बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत रायजादा और डॉक्टर रजनीश पांडे ने भी संबोधित किया। राजनांदगांव जिले में भी पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो गई है। जिले के 1597 गांव में से 1450 गांव कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इन्हीं में से एक गांव है तिलई कंकरेल। इस गांव में मितानिनों द्वारा दीवारों पर हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव का स्लोगन लिखकर न केवल लोगों को जानकारी दी जा रही है, बल्कि उन्हें आगे भी सतर्कता बरतने की समझाइश दी जा रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि हालात काफी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। राजनांदगांव जिले में कुल 1597 गांव हैं, जिसमें से लगभग 1450 गांव वर्तमान में कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कहीं पर एक दो केस हैं जो भी एक आध सप्ताह में फ्री हो जाएगी सभी गांव। और हर गांव में हमारी मितानिन टीम द्वारा ये लिखा जा रहा है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। हमारे गांव के लोग मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं, हमारे गांव के लोग दूरी बनाकर रहते हैं, हमारे गांव के लोग हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, साबुन से धोते रहते हैं, लक्षण आने पर तत्काल जांच करवाते हैं। इस तरह के संदेश भी वॉल राइटिंग के द्वारा हर गांव में लिखा जा रहा है ताकि लोग पढ़ें और समझें और उसको पालन भी करें। आज काफ़ी अच्छी स्थिति में है, मार्केट खुल चुके हैं, लेकिन मेरा निवेदन सभी से यही रहेगा कि मार्केट जब खुला है तो भीड़ बहुत हो रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर लगातार करते रहें, दूरी बनाकर रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और लक्षण आने पर तत्काल जांच करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तिलई ककरेल गांव की सरपंच ममताबाई नेताम ने बताया कि गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पूरी तरह से पालन किया। इसी का परिणाम है कि ये गांव अब कोरोना मुक्त हो चुका है। हमारे गांव में कोरोना मुक्त करे बर घर घर में जाग घूमे हन, घर में रहो, मास्क लगाओ, हाथ धोए बर साबुन आबुन दे हन, धोई से सब जन अपन अपन घर में सुरक्षा रही से दीवार में लिखवा हन, घर में कोरोना से बचत रहो, बच्चा लोग को बचाओ, ऐसे करके बोले हन। सब सुरक्षा है और कोरोना से मुक्त है। गांव के मितानिन पुनियाबाई देवांगन ने बताया कि कोरोना मुक्त गांव होने के बाद भी ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना मुक्त हो गए और 80% लोग वैक्सीन लग गए, 20% बचे हैं और घर घर जाके प्रोत्साहित करत हन हमन और लगाए के भी उत्साह हो गए है। ये हितग्राही मन पब्लिक मन गांव में टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। गांव के लोग टीकाकरण को लेकर जागरूक हैं और यही वजह है कि यहां रहने वाले 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में रोमांचक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी शुरू की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य के युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्वतारोहण अकादमी बस्तर में प्रारंभ की जाएगी। इस भेंट के दौरान सुश्री धाकड़ ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें बीती 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने में सफलता मिली है। सुश्री धाकड़ जगदलपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित गांव टाकरागुड़ा की रहने वाली हैं। वर्ष 2010 से वे पर्वतारोहण कर रही हैं। इससे पहले सुश्री धाकड़ बीती 23 मई को 8,516 मीटर ऊंची माउंट लोहत्से की चढ़ाई भी सफलतापूर्वक पूरी कर चुकी हैं। इन दोनों चोटियों तक पहुंचने वाली वो देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने सुश्री धाकड़ को उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय कार्य है और इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। ये बात राज्यपाल ने कल जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोगों में ये भ्रांति है कि रक्तदान से कमजोरी आती है। इसे दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।
सुश्री उइके ने यह भी कहा कि यदि जन सामान्य स्वेच्छा से रक्तदान करने लगे तो देश में खून की कमी नहीं रहेगी और कई लोगों के जीवन की रक्षा की जा सकेगी। उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से अपील की कि वे रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्य करें। कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। राज्य की नई मछली पालन नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित समिति की बैठक में मंत्री श्री चौबे ने कहा कि नई नीति का फायदा मछुआ जाति के लोगों और मछुआ सहकारी समिति को मिले, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में समिति की ओर से नई नीति में मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में बताया गया कि नई नीति में उत्पादकता बोनस जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% रखने और इसे मछली मारने वाले मछुआरों को दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही नई मछली पालन नीति में राज्य में ऐसे एनीकट जिनका क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर नहीं दिए जाने का प्रस्ताव समिति ने किया है। ऐसे एनीकट स्थानीय मछुआरों के मत्स्य खेत के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मछुआ जाति के लोगों की सरकारी समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। और अब करते हैं मॉनसून की बात। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस समय राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। आने वाले 2 दिनों के दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर में बदली छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मॉनसून आने के साथ ही एक और जहां खेती किसानी के काम में तेजी आई है और किसान राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से प्रदेश में कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित होने का समाचार मिला है। नदी नाले उफान पर हैं। कोरबा जिले के पौरा उपरोड़ा विकासखंड में तेज बारिश होने से पानी के बहाव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे इस क्षेत्र के 50 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हरदी बाजार क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण लीलागर नदी उफान पर है। पुल के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कल लोगों को पुल पार करने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। इस बीच कई ग्रामीण नदी के उफान पर होने के बाद भी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए दिखे। SECL दीपका के प्रगति नगर कॉलोनी में बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोग परेशान नजर आए। हरदी बाजार से इधर 5 से 50-60 गांव आश्रित जो है, इसमें से आना जाना होता रहता है, जिससे आज पहली बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पहली बारिश में ही इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया जी। ये कौन सी जगह है? ये लीलागर नदी करके बोलते हैं, रेती और हरदी बाजार के बीच में पड़ता है। ये पाली के बीच में मुख्य मार्ग है, सुवा भोड़ी रेती के बीच में लीलागर नदी है, जिसका ये पुलिया बहुत वर्षों पुराना हो चुका है और ज़मीन रोड से काफ़ी नीचे होने के कारण हर बरसात में पुल से ऊपर पानी बहता है। मैं खुद भी अभी पाली किसी ज़रूरी काम से जा रहा था और पुल के ऊपर अभी 4 से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है और काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। कोरबा जिले में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में दर्ज की गई है। इसकी वजह से कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें मिली हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए मां महामाया एयरपोर्ट का किया जाएगा उन्नयन।
देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले घटकर 9,13,000 हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 12,660। बस्तर में जल्द ही स्थापित की जाएगी राज्य पर्वतारोहण अकादमी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और भारी बारिश के चलते कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा में सड़क का एक हिस्सा बहने से 50 गांव हुए पहुंच विहीन। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।